सीएम मनोहर लाल ने दिया भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन। सर्विस डिलीवरी को बनाया सरल और आसान। पारदर्शिता, सरलता, ईमानदारी के साथ चलाई जा रही योजनाएं। सरकार और नागरिकों के बीच नहीं है कोई बिचौलिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में विशेष चर्चा कार्यक्रम में ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अलग अलग सेवाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भ्रष्टाचार एक सामाजिक बुराई है जिसे रोकने के लिए कई उपाय प्रशासनिक स्तर पर किए जाते रहे हैं। भ्रष्टाचार को तभी रोका जा सकता है जब पूरा समाज उसके खिलाफ खड़ा हो जाए। उन्होंने कहा है कि आज के संवाद में लाभार्थियों को सेवा पाने में कोई दिक्कत हुई हो तो मुझे बताएं। इससे पता चलेगा कि सिस्टम में सुधार हुआ है या अभी भी कोई कमी है। मैंने अपने डिप्टी कमिश्नर्स को कहा है कि जिले में जिला उपायुक्त के कार्यालय में भी तथा ब्लॉक के अनुसार अन्य कार्यालयों में भी हम अपनी सुझाव पेटिकाएं रखें और उन सुझाव पेटिकाओं में आप यदि हमारे पास कोई बात सुझाव के रूप में भेजना चाहते हैं, सीएम हरियाणा के लिए एक लिफाफे पर लिख करके उसमें डाल देंगे तो उपायुक्त महोदय इन सब जो भी एनवलप होंगे उनको एकत्र करके वो हमारे पास भेजेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भ्रष्टाचार पर रोक के लिए नियम और कानून बने हैं, उनके तहत दंड भी तय किया गया है। लेकिन दंड और भय से कोई व्यक्ति तो ठीक हो सकता है लेकिन सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। ये तभी ठीक होगा जब हम अपने नैतिक व्यवहार, मूल्यों और सिद्धांतों को और भी सुदृढ़ करें, साथ ही कर्तव्य पालन और सेवा भाव पर जोर दें। इसी लक्ष्य को लेकर राज्य सरकार ने मिशन कर्मयोगी हरियाणा चलाया है, जिसमें प्रदेश के 3 लाख कर्मचारियों के नैतिक प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा है कि जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था और समाज सेवा के काम में लगा था तब मैंने महसूस किया था कि सरकारी सिस्टम में ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से आम आदमी को पात्र होते हुए भी किसी योजना का फायदा लेने के लिए सरकारी ऑफिसों के बार बार चक्कर काटने पड़ते थे, जिसकी मन में बड़ी टीस थी। इसलिए साल 2014 में जनसेवा का दायित्व संभालते ही हमने सबसे पहले सिस्टम को ठीक कर लोगों को योजनाओं का लाभ सरलता से पहुंचाने का बीड़ा उठाया था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने परिवार पहचान पत्र बनाकर नागरिक और सरकार दोनों के बीच पुल का काम किया। इस एक दस्तावेज के साथ ही सभी योजनाओं और सेवाओं को जोड़ते जा रहे हैं। परिवार पहचान पत्र से ही अब जन्म मृत्यु का डेटा ऑटो अपडेट हो जाता है। युवाओं की शिक्षा, कौशल और बेरोजगारी का डेटा भी इसके पोर्टल पर डाला गया है। इससे प्रदेश के सभी परिवारों की आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का पता भी चलता है। सरकार खुद ही लोगों की पात्रता को जानकर घर बैठे लाभ दे रही है। वृद्ध अवस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग पेंशन, चिरायु कार्ड, बीपीएल कार्ड जैसी योजनाएं इसके उदाहरण हैं। मिशन कर्मयोगी ये एक अभियान उन्होंने चलाया। हमने भी हरियाणा मिशन कर्मयोगी ऐसा एक अभियान चला करके अपने यहाँ जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी ट्रेनिंग, इसका एक कार्यक्रम शुरू किया है और वो कर्मचारी लगातार अब इस काम को पिछले 20 नवंबर से हमारा जो हिपा डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के माध्यम से ये ट्रेनिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसी तरह से विवाह पंजीकरण भी ऑनलाइन किए जाने से लोगों की दिक्कतें दूर हुई हैं। राइट टू सर्विस कमीशन सेवा से भी लोगों को सुविधा मिली है। ऑनलाइन विवाह पंजीकरण, शादी के बाद पंजीकरण, विवाह पंजीकरण कराना भी बहुत कठिन हो गया था। अब हमने उसके अंदर सुधार किए हैं। पहले पति पत्नी को भी वहां जाना पड़ता था अथवा दोनों में से किसी एक के पेरेंट्स को भी जाकर के बताना पड़ता था और कोई ना कोई प्रमाण, प्रूफ विवाह का वहां देना पड़ता था। अब प्रूफ तो आपको अपलोड करना ही है, लेकिन ऑनलाइन पंजीकरण करने की व्यवस्था भी हमने कर दी है ताकि किसी को वहां जाकर के और हाजिरी ना लगानी पड़े। तो ऐसे ये सर्टिफिकेट, क्योंकि विवाह पंजीकरण के जो सर्टिफिकेट हैं बहुत जगह पर काम आते हैं। सीएम ने कहा है कि आज उन लाभार्थियों के साथ भी संवाद हुआ है जिन्होंने पिछले दिनों अपनी जमीन, मकान और अन्य संपत्ति की रजिस्ट्री करवाई है। मुझे विश्वास है कि आपको रजिस्ट्री करवाने में कोई परेशानी नहीं आई होगी। हमने नागरिकों के वक्त को बचाने के लिए ई पंजीकरण प्रणाली भी शुरू की है। अब रजिस्ट्री के लिए कोई भी व्यक्ति पहले ही अपॉइंटमेंट ले सकता है और उस जिले की किसी भी तहसील में रजिस्ट्री करवा सकता है। उन्होंने कहा है कि जब हमने प्रॉपर्टी आईडी बनाना शुरू किया तो लोगों को कुछ परेशानी हुई थी, लेकिन हमने विशेष कैंप लगाकर लोगों की प्रॉपर्टी आईडी ठीक करने का काम किया। अब विशिष्ट आईडी बन जाने से आपकी संपत्ति पूरी तरह से सुरक्षित हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास में अपना मकान बनाने वाले लाभार्थियों को बधाई। उन्होंने कहा कि हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों और शहरों में 61,000 मकान दिए गए हैं।
इस योजना में हमने करीब 97,000 मकान बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में 1.80 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवार मकान के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही लोगों को बिजली के कमर्शियल कनेक्शन के लिए परेशान होना पड़ता था, लेकिन अब ऑनलाइन कनेक्शन मिलने से लोगों को राहत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। अंबाला के गांव बाड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में गृह मंत्री अनिल विज ने शिरकत की। इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव टेलीकास्ट भी जनता के साथ देखा। कार्यक्रम में विज ने लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी दिया और कुछ लोगों को सम्मानित भी किया। वहीं केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा का फायदा पूरे देश को मिल रहा है। इस यात्रा में सरकार सरकारी योजनाओं से वंचित लोगों को लाभ पहुंचा रही है। यात्रा के दौरान लगे स्टॉल में लोगों ने आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना का फायदा लिया। और मुझे बीपीएल पे ये फ्री मिला है, उज्ज्वल सिलेंडर गैस मिला है, तो हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने ऐसी स्कीम निकाली है। तो कितना फायदा मिलेगा इससे? बहुत फायदा है। जो गरीब परिवार हैं, जो उनकी नहीं इतने ज़्यादा खर्च कर सकती हैं, उनके लिए बहुत आसान हो चुका है ये सब सिलेंडर, गैस सिलेंडर। मेरा यहाँ से आयुष्मान कार्ड बना जी, मुफ्त में इलाज होएगा जिसका जी, और मेरी वाइफ का ही बना जी, जिसका नाम रजनी देवी है जी, दोनों का बना जी। अब यहाँ से यात्रा में बनवाया जी, गांव बाड़ा में। तो इसमें कहा जाता है हम आत्मनिर्भर कैसे बने। हम लेडीज़ जो जिनको घर में से कुछ आर्थिक स्थिति में बहुत तंगी होती है, तो हम अपना रोज़गार खुद शुरू करते हैं काम से। जैसे हाथ से कुछ भी बनाना, हैंड बैग हो गए, कुछ ज्वेलरी का सामान हो गया, तो हाथ से बना के हम खुद सेल करते हैं, हमें सिखाया जाता है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश को विकसित करने का संकल्प लिया। अगर ये संकल्प 1947 में लिया गया होता तो हम आज विकसित देशों की श्रेणी में होते। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित करने का संकल्प लिया है। उसी के तहत विकसित भारत यात्रा गांव-गांव जा रही है। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को विकसित करने का संकल्प सोचा है। काश ये संकल्प किसी ने 1947 में लिया होता तो आज हम भी विकसित देशों की श्रेणी में होते। मोदी की गारंटी वाली संकल्प यात्रा लोगों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है। लाभार्थियों का कहना है कि सरकार गरीबों के हित में बहुत अच्छा काम कर रही है। यात्रा में लगे स्टॉल में बिना किसी परेशानी के सभी के काम हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। विकसित भारत संकल्प यात्रा यानी कि मोदी की गारंटी एनआईटी फरीदाबाद 86 विधानसभा कैंप में लगाया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णा पाल गुर्जर ने अलग अलग विभागों के लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णा पाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को झारखंड के आदिवासी क्षेत्र से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, जिसके तहत देश भर में जहां जहां यात्रा पहुंच रही है वहां अलग अलग विभाग लोगों को सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी 2047 तक विकसित भारत का सपना लेकर चले हैं, इसलिए हर गरीब को सशक्त बनाना सरकार का उद्देश्य है, जिसको लेकर केंद्र सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि इस मुहिम के तहत देश के करोड़ों लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। शहर शहर में, मोहल्ले मोहल्ले में ये यात्राएं जा रही हैं और एक छत के नीचे वहां पर लाभार्थियों को योजनाओं के बारे में बताया भी जा रहा है और पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ भी देने का काम मोदी सरकार और मनोहर जी की सरकार कर रही है। कैंप में उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने पहुंची लाभार्थी कविता ने बताया कि उसका फॉर्म जमा हो गया है और 1 हफ्ते में नया कनेक्शन मिल जाएगा। उन्होंने सरकार को घर घर तक पहुंचकर लाभ दिलाने के लिए धन्यवाद दिया है, जबकि पहले वो स्टोव और इंडक्शन कुकर पर खाना बनाती थी, जिससे बिजली का बिल भी ज्यादा आता था, लेकिन अब गैस कनेक्शन मिलने से उनकी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। वहीं रजनी ने भी मौके पर गैस कनेक्शन मिलने पर आभार जताया। बहुत ज्यादा सहूलियत होगी, क्योंकि आजकल अब स्टोव का जमान तो रहा नहीं, इंडक्शन पे बनाओ तो बिजली बिल इतना ज्यादा आ जाता है कि भरने के लिए हम सक्षम नहीं होते, और गैस कनेक्शन मिल जाएगा तो
बचत होगी, आम परिवार जो है सुखी रहेगा आजकल, क्योंकि इनकम वगैरह भी इतनी हो नहीं पाती है। गैस के कनेक्शन से मुझे लग रहे हैं, तो वही गैस के कनेक्शन लेने आए हैं, और चूल्हे पे खाना बनाने में परेशानी होती थी, तो ये बहुत अच्छा हो रहा है, तो इसी वजह से कनेक्शन लेने आए हैं। मैंने अभी भरा था फार्म, और मुझे उज्ज्वला की तरफ से यह लाभ मिला है, मोदी सरकार की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मुझे धुआं डॉक्टर से बहुत निजात मिली है, इसलिए मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कैंप में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गरीब लोगों के जीरो बैलेंस अकाउंट खोल रहा है। बैंक कर्मचारी प्रतिभा ने कहा कि बैंक अकाउंट खोलने से गरीब आदमी को योजनाओं का लाभ मिलेगा। मैं यहाँ पे इसलिए बैठी हूँ ताकि लोग मेरे पास आए, और जीरो बैलेंस खाते के लिए बैठी हूँ कि जिसको जीरो बैलेंस वाला खाता खुलवाना है, जो गरीब लोग हैं, इसलिए उनको हम यहाँ पे फॉर्म देंगे, उनसे फॉर्म भरवाएंगे और उनके फ्री में खाते खोलेंगे जीरो बैलेंस वाले। इंडियन मिल गैस एजेंसी की कर्मचारी बबीता का कहना है कि पात्र गरीब लोगों के उज्ज्वला गैस योजना में मुफ्त कनेक्शन बुक किए जा रहे हैं, और जिनके पास पूरे कागजात हैं उन्हें हाथों हाथ सिलेंडर दिया जा रहा है। योजना के तहत जो स्कीम निकाली गई है, 1,80,000 जिनकी सैलरी है, इनकम है, उनको फ्री कनेक्शन दिए जा रहे हैं उज्ज्वला योजना के तहत में। अभी आपके सामने हमने अभी एक लेडीज को भी फ्री में कनेक्शन इशू किया है। इस मौके पर लोगों को 2047 तक विकसित भारत बनाने को लेकर शपथ भी दिलाई गई और लाभार्थियों को गैस कनेक्शन भी बांटे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जन जन तक लाभ देने के लिए भारत संकल्प यात्रा का करनाल जिले में जोरदार स्वागत किया गया। नीलोखेड़े विधानसभा के पधाना और तखाना में विकसित भारत संकल्प यात्रा में पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में महिलाओं का मान सम्मान बढ़ा है, महिलाओं को तरक्की के मौके मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज की नारी किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। और 30 नवंबर से हमारे हरियाणा में इसकी शुरुआत हुई है, और हर रोज 2 गांव, एक सुबह एक शाम, ये हर विधानसभा में अपने हर जिले में इस तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं। हमारा ये 4था गांव है आज हमारी विधानसभा का, और रोज 2 गांव किसी न किसी विधानसभा में होंगे। भगवान दास कबीरपंथी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को ऊंचाइयों पर पहुंचने में अहम भूमिका निभाई है। जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, विपक्षी दल इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना से लेकर प्रधानमंत्री विकास सम्मान निधि जैसी योजनाएं शुरू कर हर वर्ग का ध्यान रखा है। देश में लोगों को स्वच्छ जल और गरीब लोगों को आवास की सुविधा मुहैया कराकर सम्मान किया गया है। जितनी भी योजनाएं चली हैं, क्या वो जो पात्र है उसको वो सही समय पर मिल रही है, नहीं मिल रही है, उनके लिए आज ये एक तो फीडबैक भी मिल रहा है, और साथ ही कि कोई पात्र अगर उन योजनाओं से वंचित रह गया तो उनको मौके पर ही उसका समाधान करके उसको उस योजना का लाभ देना, और साथ ही उन योजनाओं की सभी को जानकारी देना, इस योजना का ये। कार्यक्रम में पूर्व विधायक ने कई महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत विधायक ने मुफ्त गैस कनेक्शन और पात्र लोगों के पेंशन के प्रमाण पत्र बांटे। 7 सरकारी विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में पहुंची लाभार्थियों ने कहा कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से ग्रामीण महिलाओं को काफी फायदा मिल रहा है। कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं ने प्रदेश सरकार की अलग अलग योजनाओं की जमकर तारीफ की। मोदी सरकार ने हमें हर तरीके का लाभ प्राप्त हुआ है। हमें गैस सिलेंडर फ्री में दिए जा रहे हैं, और हर तरह की समस्या को समाधान किया जा रहा है। फॉर्म फिल किए, और इसमें हमने कोई भी पैसा लेने की कोई 1 रुपया भी नहीं लगा। इसमें फ्री में हमें उज्ज्वल योजना के सिलेंडर गैस कनेक्शन मिले हैं, और इसकी वजह से हमें मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम इसमें प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद करते हैं। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को आयुष्मान योजना का भी काफी फायदा मिल रहा है। पहले निजी अस्पतालों में इलाज करने में लोगों को काफी दिक्कत होती थी, लेकिन आयुष्मान भारत योजना से किसी भी गंभीर बीमारी का इलाज करने के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ती। बीजेपी के पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने कहा कि 3 राज्यों में मिली जीत के बाद प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों के आधार पर एक बार फिर से हरियाणा में भी बीजेपी सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।